हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया तो ये गैर कानूनी होगा। जी हां, इस कानून को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मंजूरी मिल गई है। उल्लंघन करने पर 10 साल तक जेल का प्रावधान रखा गया है। विवाह के लिए अब मतांतरण नहीं करवाया जा सकता। जबरन मतांतरण पर कड़ी सजा होगी। आरोपियों को, पीड़ित को गुजारा भत्ता भी देना होगा। तो शादी के लिए जबरन मतांतरण करवाना अब भारी पड़ सकता है। ना केवल जुर्माना देना होगा, ना केवल सजा का सामना करना होगा, बल्कि पीड़ित को देना होगा गुजारा भत्ता भी। और इस तरह की खबरें देश भर से सामने आती रही थी और कई राज्यों में इस कानून को लागू किया गया, जिसके बाद अब हरियाणा में भी ये कानून है। राज्यपाल की तरफ से इसको लेकर मंजूरी सामने आ चुकी है, यानी कि जबरन मतांतरण अब हरियाणा में गैर कानूनी होगा। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैर कानूनी। कानून को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मिली मंजूरी। उल्लंघन करने पर 10 साल तक जेल का प्रावधान। विवाह के लिए नहीं कर सकते मतांतरण। जबरन परिवर्तन अगर धर्म का किया तो 1 से लेकर 5 साल तक की जेल तक हो सकती है। कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा कम से कम 1 लाख का जुर्माना। इसके साथ ही शादी के लिए धर्म छिपाने पर 3 से 10 साल तक जेल होगी और कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। और सामूहिक धर्म परिवर्तन में 10 साल तक की जेल होगी। तो 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है अगर सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो। धर्म परिवर्तन गैर कानूनी हरियाणा में किया गया है। जबरन अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो फिर सजा का प्रावधान होगा। तो इस कानून को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। अगर हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया, मतांतरण किया गया, तो अब इसके नुकसान सामने आएंगे। ना केवल जुर्माना होगा बल्कि सजा तक का प्रावधान है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओपी धनखड़ जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी धन्यवाद। अच्छा, ये मतांतरण का ये कानून अब सामने आ चुका है, क्या लगता है प्रदेश के लिए फायदेमंद रहेगा? निश्चित रूप से बहुत सारे मतांतरण किसी बहकावे में, लालच में और लव जिहाद के हिसाब से भी होते हैं। इसलिए इस प्रकार के मतांतरण ना हो, ये उसमें सुरक्षा देगा। आदमी का धर्म उसके अपने आस्था और विश्वास के आधार पर होता है। अन्य कारणों से उसमें बदलाव हो वो ठीक नहीं है और इसीलिए ये कानून लाया गया है। और इस कारण से ये सब लोगों के हित में है उस प्रकार से कि भी कोई भी किसी प्रकार के लालच से, किसी प्रकार के भय से, किसी प्रकार का जाल फैलाकर, जिसको लव जिहाद कहते हैं, ऐसे कारणों से मतांतरण ना हो। अच्छा ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुरक्षा होगी। जी। इससे पहले किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की है इतना बड़ा कदम उठाने की। क्या लगता है, बड़ा ही साहसी कदम है और बड़ा फायदेमंद रहेगा पार्टी के लिए भी? देखिए, निकिता का हमको ध्यान में है कि कई बार लोगों को लगता है कि जबरदस्ती कर लेंगे, बाद में बदल लेंगे। तो इस तरह से जो एक निकिता की मां ने मुझे कहा था कि मेरी बेटी तो चली गई और बेटियों के साथ ये नहीं हो। किस तरह से सरेआम कॉलेज के बाहर उसकी हत्या की गई थी। ये जब अलग अलग मतवाणों को ये पता रहता रहेगा कि भाई इस प्रकार से शादियां नहीं हो सकती, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी को बहकाया नहीं जा सकता, किसी के साथ उस प्रकार की ज्यादती नहीं की जा सकती। ये इस प्रकार की जो चाहे जाल में फंसा कर हो, चाहे किसी प्रकार का लालच देकर हो, चाहे किसी तरह के अन्य दबाव बनाकर हो, आर्थिक लालच दिखाकर हो, इस प्रकार से, क्योंकि धर्म जो है ना वो जीवन शैली के लिए होता है, जीवन के रास्ते के लिए होता है। उसका बदलाव अब इसका विरोध भी होगा। ओपी धनखड़ जी, अब इसका विरोध भी होगा। विपक्ष इसको लेकर सवाल भी उठाएगा कि धर्म तो बड़ा ही एक निजी मसला है, आप इस पर कानून लेकर आ गए हैं, इसको लेकर। बिल्कुल धर्म नहीं, इस बारे में आप आज भी कोई आस्था कहीं भी आस्था रखे, उसकी आजादी है, उसको नहीं रोका गया इसमें। लेकिन किसी प्रकार के लालच से, किसी प्रकार के लव जिहाद के रूप में जाल फैलाकर, किसी प्रकार का लालच देकर, किसी प्रकार का भय बनाकर अगर ऐसा किया जाता है तो ये उसके खिलाफ है। सालों साल बहुत बड़े धर्मांतरण भय बनाकर किए गए हैं, ये भी हमारे ध्यान में है। बहुत सारे धर्मांतरण इस प्रकार का लालच देकर किए गए हैं, वो भी हमारे ध्यान में है। वर्तमान समय में जाल फैलाकर जो है लव जिहाद जिसको कहते हैं,
झांसे में लेकर जो है धर्मांतरण कराया जाता है, वो भी हमारे ध्यान में है। इन सारों में सुरक्षा के लिए है। कोई आजाद रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी कोई मतांतरण की मना नहीं है इसमें जी। विवेक पूर्वक कोई अपना कर रहा है, उसकी एक प्रक्रिया बनाई गई है, तो उसकी मना नहीं है। मना उसकी है जो लालच से, भय से या किसी प्रकार के षड्यंत्र के रूप में जो किया जाता है, उसको रोकने का कानून ये बना है। अच्छा कानून है और संपूर्ण हरियाणा में मुझे लगता है कि इससे खुशी होगी और बाकी देश भर में भी लोग इसका अनुकरण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी है। तो मतांतरण अगर जबरन करवाया गया तो सजा का प्रावधान होगा, जुर्माना तक लगेगा, और अगर पीड़ित परिवार को परेशान इस मामले में किया गया है तो मुआवजे के साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि गुजारा भत्ता तक देना होगा। तो हरियाणा सरकार का धन्यवाद ओपी धनखड़ ने किया है कि लालच देकर धर्मांतरण किए जाते हैं तो फिर कार्रवाई होगी। लालच देकर धर्मांतरण किए जाते थे पहले, ऐसे केस पहले देखे गए हैं। ओपी धनखड़ की तरफ से कहा गया कि धर्म परिवर्तन कानून को वो सही मानते हैं, उनकी पार्टी का एक बड़ा कदम है और प्रदेश की जनता इसके लिए धन्यवादी होगी, यहां तक कहते नजर आए हैं ओपी धनखड़। उन्होंने कहा कि लालच देकर धर्मांतरण किए जाते थे, इसी को रोकने का प्रयास है कि कोई किसी का धर्म लालच देकर या जबरन परिवर्तित ना करवा पाए।